पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज दिनांक 4 जून 2024 को हम एसएससी सीएचएसएल 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 6 में हम आज देखने जा रहे हैं, जो 3 अगस्त 2023 के सिर्फ 2 के क्वेश्चंस को, जो भी वोकैब के क्वेश्चंस आए हैं उनका हम सभी ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हमारी ये सीरीज पिछले 5 वर्षों के सभी क्वेश्चंस को ऑप्शंस के साथ कवर करेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। इसका क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ चुका है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्विज अटैम्प्ट करिए, अपना स्कोर कमेंट करिए वहाँ पे, और जो गलतियाँ हो रही हैं उनको नोट डाउन कीजिए और अल्टरनेट डेज पे उनको रिवाइज कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं डे 6 की। CGHSL 2023 टायर 1, 3 अगस्त 2023, 11:45 से 12:45 PM, यानी शिफ्ट 2। देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने एरर का क्वेश्चन यहाँ वोकैब में क्यों डाला है, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लगा कि ये स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। माई कलीग्स, तो कलीग्स की स्पेलिंग ये होती है COLLEAGUE। कलीग्स मतलब जो आपके प्रोफेशन में, आपके वर्क में, आपके बिजनेस में एक साथ काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं कलीग्स। पर्सन विद हुम वन वर्क्स इन ए प्रोफेशन और इन ए बिजनेस, उसे बोलेंगे कलीग। तो कलीग की जो वो होगा, प्लूरल होगा, वो कलीग्स हो जाएगा। My colleagues have a lacked the conscience needed to be morally correct on this grave issue। तो यहाँ पे जो मुझे समझ में आया कि एक एस्पिरेंट को कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है, एक ग्रेव का मतलब पूछा जा सकता है और एक कंसाइंस का मतलब। तो कंसाइंस का मतलब क्या होता है वो देखिए। कंसाइंस का मतलब आपका विवेक होता है, का पर्सनस मोरल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग व्यूड एज एक्टिंग एज अ गाइड और वंस बिहेवियर। मतलब आपका किसी चीज़ को लेके क्या मोरल, मतलब क्या सेंस है कि वो सही है या गलत है। वो मोरल सेंस जो होता है किसी पर्सन का, वही उसका कंसाइंस होता है, वही उसका विवेक होता है। अब मोरली का मतलब भी वही है कि विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ राइट और रॉन्ग बिहेवियर दैट इज कॉल्ड मोरली। मतलब आपके लिए क्या नैतिक है। और इसके बाद जो हमें मिला ग्रेव का मतलब कोई भी सीरियस कंसर्न, सीरियस मैटर, यानी जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। इट कैन बी डिस्क्राइब समथिंग सीरियस और ए ग्रेट इंपॉर्टेंस दैट इज ग्रेव। तो यहाँ से हमें सब पता चल गया कि माई कलीग्स के अंदर लैक मतलब कमी है, हैव लैक्ड द कंसाइंस नीडेड टू बी मोरली करेक्ट ऑन दिस ग्रेव इशू। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैशटैग ईडियम्स डालेंगे तो आपको ईडियम्स के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बाइट द बुलेट, मतलब बाइट द बुलेट यानी गोलियां खाना। मतलब आप देश की सरहद पर खड़े हैं और जंग चल रही है और गोलियां खा रहे हैं, बट फिर भी आप क्या कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। मतलब बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू एंड्योर ए पेनफुल सिचुएशन। एंड्योर का मतलब सफ़र करना, समथिंग डिफ़िकल्ट, अनप्लीजेंट और पेनफुल। एंड्योर का मतलब होता है सहना, मतलब किसी भी डिफ़िकल्ट, अनप्लीजेंट या पेनफुल सिचुएशन को सफ़र करना, दैट इज कॉल्ड एंड्योर करना। एंड्योर ए पेनफुल सिचुएशन मतलब बाइट द बुलेट का मतलब टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट और टू बी ब्रेव इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जंग चल रही है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप बहादुर दिखा रहे हैं, मतलब बहादुर हैं, आप अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं, जिससे कि आप गोलियां भी खा रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, दैट इज बाइट द बुलेट। क्लियर। टू टेक अ रिस्क, टू एंजॉय समथिंग इमेंसली। इमेंसली का मतलब होता है एक्सट्रीमली, टू ए ग्रेट एक्सटेंट, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में चला गया, ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है। टू क्रिटिसाइज समवन हार्शली, क्रिटिसाइज मतलब किसी की निंदा करना होता है। क्रिटिसाइज की स्पेलिंग देख लेना। हार्शली का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से, इन ए मैनर दैट इज अनप्लीजेंटरी, रफ और जेरिंग टू ए सेंस, मतलब उसका कोई सेंस नहीं है। इतनी गंदी तरीके से किसी को क्रिटिसाइज करना, हार्शली क्रिटिसाइज करना, मतलब इन ए मैनर दैट इज अनप्लीजेंटली रफ। अगला देखते हैं हम। एंटोनिम बताना है। एक्वर्ड, एक्वर्ड क्या होती है, एक सिचुएशन है, अभद्र सिचुएशन है, भद्दी सिचुएशन है, मतलब कॉजिंग डिफ़िकल्टी, हार्ड टू डील विद। एक ऐसी सिचुएशन जिसके साथ डील करना बड़ा मुश्किल है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक्वर्ड सिचुएशन आ गई है तो उसके लिए सिनोनिम क्या होगा, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर और सुशोभित, मतलब हैविंग और शोइंग ए ग्रेस और एलिगेंस।
मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर और सुशोभित अच्छी सिचुएशन है उसके लिए ग्रेसफुल वर्ड यूज होगा, और जो टफ सिचुएशन है, भद्दी सिचुएशन है, तो उसके लिए यूज होगा एक्वर्ड। तो एंटोनिम पूछा है तो ये हो जाएगा। मीनिंगफुल मतलब जिसका कोई मीनिंग हो। इनोसेंट वो होता है जो किसी क्राइम या ऑफेंस के लिए गिल्टी ना हो, दैट इज इनोसेंट, मतलब वो गिल्टी नहीं है, इनोसेंट है। ह्यूज एक वर्ड है ममोथ, MAMMOTH, इसका मतलब भी बहुत बिग, ह्यूज साइज। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है किसका, जुबिलेंट का। ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग देख लेना, INDEPENDENCE होता है, बहुत से लोग DANCE कर देंगे, नहीं DE होगा। ए जुबिलेंट क्राउड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री चीयर्ड एंड बेप्ट। तो जुबिलेंट का मतलब होता है ए फीलिंग और एक्सप्रेशन ग्रेट हैप्पीनेस और ट्रम्प, मतलब विक्ट्री की फील आ रही है, जीत की फील आ रही है, हैप्पीनेस फील कर रहे हो, दैट इज जुबिलेंट। मतलब जुबिलेंट क्राउड एक ऐसा क्राउड जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, जिसे विक्ट्री की फीलिंग आ रही है, ट्रम्प है, ठीक है। और उसके लिए जो वर्ड यूज होगा जुबिलेंट का एंटोनिम बताना है तो वो होगा ग्लोमी। ग्लोमी का मतलब होता है डार्क और पुअरली लिट, स्पेशली सो एज टू अपीयर डिप्रेसिंग और फ्राइटनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फीलिंग है या फिर फ्राइटिंग है, डरे हुए हैं, ऐसा अपियर हो रहा है तो वो हो रहा है ग्लूमी लुक, यानी डार्क है, पुअरली लिट है, दैट इज ग्लूमी लुक। जुबिलेंट जो चीयर अप कर रहे हैं, भारत की आज़ादी के लिए नारे लगा रहे हैं, जय हिंद, भारत माता की जय हो, जुबिलेंट हैं वो। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब डिसअपियरिंग फीलिंग्स है, डिप्रेसिंग फीलिंग्स है, फ्राइटिंग है, डरे हुए हैं, दबे हुए हैं, मतलब वो एकदम उनके चेहरे पे सैडनेस है, तो वो हो जाएगा ग्लूमी इंटोनिम। हमारे पास ट्रम्पेंट, ट्रम्पेंट का मतलब विक्टोरियस होता है, हैविंग वॉन ए बैटल और कंटेस्ट, विक्टोरियस। क्रिप्टिक और इलेटेड, इलेटेड का मतलब भी होता है एक्सटेसली हैप्पी। एक वर्ड है ECS, एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब क्या होता है, परम आनंद की अनुभूति हो, दैट इज इलेटेड, एक्सटेसिकली हैप्पी। अब हमारे पास एक वर्ड है क्या, क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब होता है, जैसे आपने इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन सुने होंगे तो वो डिसेप्टिव होते हैं, मतलब पता नहीं चलेगा उसमें क्या है, तो इसका मतलब क्या होगा, हैविंग ए मीनिंग दैट इज मिस्टीरियस और ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब होता है जो अस्पष्ट हो, एम्बिगुअस हो, मिस्टीरियस हो मतलब रहस्यमय हो, दैट इज क्रिप्टिक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है हमें, किसका बताना है वो मैं बता देता हूँ, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। ए पर्सन हु कन्फर्म्स टू एक्सेप्टेड बिहेवियर एंड स्टेब्लिश प्रैक्टिस, एक बंदा है जो एक्सेप्टेड बिहेवियर या स्टेब्लिश प्रैक्टिस हैं उनको फॉलो करता है, कन्फर्म करता है। कन्फर्म का मतलब उनको फॉलो करना, कंप्लाई करना, कंप्लाई विद द रूल और स्टैंडर्ड और लॉ, तो उसे बोलते हैं कन्फर्मिस्ट। कन्फर्मिस्ट वैसे भी आप बता सकते, जो कन्फर्म करे वो कन्फर्मिस्ट होता है। साइकोलॉजिस्ट कौन होगा, जो दिमाग से रिलेटेड मनोविज्ञान, मनोविज्ञान चीज़ों को देखा है। रेबलिस्ट जो रिवेल करे, समवन हु रिवेल अगेंस्ट अथॉरिटी और एस्टेब्लिश नॉर्म, रेबलिस्ट। जो फॉलो करे उसे कन्फर्मिस्ट बोलेंगे, रेबलिस्ट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, जो फॉलो ना करे। कन्फर्मिस्ट पर्सन हु कन्फर्म्स टू, कन्फर्म्स के बाद टू प्रपोजिशन आती है, पता होना चाहिए। एक्सेप्टेड बिहेवियर और एस्टेब्लिश प्रैक्टिस, उसे बोला जाएगा कन्फर्मिस्ट। सोशलिस्ट समाज से रिलेटेड है। एंटोनिम बताना है हमें, अंडरलाइन वर्ड का क्या है, द फील्ड्स रिमेन्ड बैरन डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ, डिस्पाइट के बाद प्रपोजिशन नहीं आती है, इन स्पाइट के बाद ऑफ प्रपोजिशन आएगी। डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स के बावजूद भी वो सारे फील्ड्स बैरन रह गए। मतलब बैरन का मतलब होता है, नहीं समझ में आ रहा है तो उस सेंटेंस को पढ़ो तब भी समझ में आ जाएगा। बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल, मतलब वो उपजाऊ नहीं है। मतलब इतनी सारी रिसर्च हुई, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने एफर्ट लगा लिए, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने लगा लिए, बट वो जो ज़मीनें थी, जो फील्ड थी, वो बैरन हो गई, अभी भी रिमेन बैरन। तो बैरन का एंटोनिम बताना है तो क्या होगा, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ भूमि, और बैरन का मतलब जो उपजाऊ नहीं है, बंजर भूमि। बैरन के लिए जो सिनोनिम है वो है नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन और यंग, यानी स्टेराइल। स्टेराइल इसका सिनोनिम हो जाएगा, और फर्टाइल जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। हमारे चैनल पर जाके, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके सिनोनिम SYNONYMS और हैशटैग एंटोनिम डालिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारे एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन मिलेंगे। अनफॉरगिविंग का मतलब होता है जो फॉरगिव करने की इच्छा ना रखे, मतलब दूसरों के जो रॉन्ग डूइंग्स हैं या उनके जो एक्सक्यूजेज हैं, पीपल के फॉल्ट हैं, उनको वो फॉरगिव ना करे, दैट इज अनफॉरगिविंग। नॉट विलिंग टू फॉरगिव एक्सक्यूज पीपल्स फॉल्ट एंड रॉन्ग डूइंग्स, क्लियर। डैम्प, डैम्प का मतलब होता है स्लाइटली वेट, जैसे नोट गिने जाते हैं, एक फॉर्म होती है जिसमें पानी भर देते हैं, तो उसे बोलते हैं डैम्पर, जो स्लाइटली वेट होता है, क्लियर है। अगला करेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमें, करेक्ट स्पेलिंग पूछिए। इट इज़ कंसीडर्ड टू ए ग्रेट फिनोमिना, फिनोमिना मतलब होता है ये, फिनोमिना की स्पेलिंग, ये सिंगुलर है, SINGULAR, फिनोमिनोन होता है NON, और फिनोमिना जो है वो प्लूरल फॉर्म है,
प्लूरल फॉर्म है। तो फिनोमेना होता क्या है? द फैक्ट और ए सिचुएशन दैट इज ऑब्जर्व और टू एग्जिस्ट और हैपन स्पेशली वन हुज कॉज और एक्सप्लेनेशन इज इन क्वेश्चन। मतलब कोई भी घटना है, कोई भी इवेंट है, उसे फिनोमेना बोल रहे हैं। तो बोला इट इज़ कंसिडर्ड ए ग्रेट फिनोमेना इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग देख लेना। इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स की फील्ड में एक ग्रेट फिनोमेना है, एक ग्रेट इवेंट है, ऑब्जर्व किया गया है, तो फिनोमेना हो जाएगा। क्लियर है? अगला हमारा वर्ड है द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अचानक से हो और आपके बेनिफिट के लिए हो, बेनिफिशियल हो। मतलब अकरेंस और डेवलपमेंट ऑफ ए इवेंट बाई चांस अचानक से हो इन ए हैप्पी और बेनिफिशियल वे। मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, विंडफॉल। विंडफॉल का आप मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या होता है। सेरेंडिपिटी मैंने आपको बता दिया। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है कि आप बहुत लकी हैं और किसी बाई चांस ऐसा इवेंट का डेवलपमेंट हुआ कि उसका अकरेंस हुआ कि वो हैप्पी और बेनिफिशियल हुआ आपके लिए, दैट इज सेरेंडिपिटी। अचानक किसी चीज़ का लाभ हो जाना। तो विंडफॉल का मतलब आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिसफॉर्च्यून मतलब होता है बैड लक, अभागा। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ स्टेट बीइंग ट्रैंक्विल और काम। मतलब बहुत शांति वाली बात करें, पीस वाली, तो ट्रैंक्विल है, काम है, पीस है, ये सिनोनिम हो गए। परमानेंसी, परमानेंट है कोई चीज़। ट्रैंक्विलिटी मैंने बता दिया। टेंजिबिलिटी मतलब कि एक प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ की। एबल टू परसीव टच मतलब वो टच को फील कर सके या टच की जा सके, दैट इज कॉल्ड टेंजिबिलिटी। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है ग्लैड का। ग्लैड होती है खुशी, तो उसके लिए जो वर्ड होगा वो सैड हो जाएगा। हमारे पास दो वर्ड हैं, जाइव। इनोसेंट आपको बता दिया, जो गिल्टी और क्राइम मतलब जिसने नहीं किया हो। जो इनोसेंट है उसे बोला जा रहा है इनोसेंट, मतलब जो कानून की नज़रों में गिल्टी नहीं है किसी भी क्राइम के लिए, दैट इज इनोसेंट। हमारे पास एक वर्ड है हॉन्ट, एक है जाइव। तो हॉन्ट का मतलब होता है डरावना। टू ऑफ ए गोस्ट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एट अ प्लेस रेगुलरली, दैट इज कॉल्ड हॉन्ट, ठीक है। जाइव का मतलब होता है टू टॉक इन ए फुलिश, डिसेप्टिव और अनसीरियस वे। मतलब एक फुलिश, मूर्खतापूर्ण तरीके से बात करना, अनसीरियस, सीरियस ना होकर गंभीर तरीके से बात ना करना, या फिर डिसेप्टिव वे में धोखाधड़ी करके कुछ बात करना, घुमा फिरा के बातें करना, तो दैट इज कॉल्ड जाइव। अब हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके #OWS टाइप कीजिए, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। द म्यूजिक फिल्ड द रूम विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एक्सप्रेसिंग जॉयफुल मेलोडीज दैट ब्रॉट स्माइल्स टू द एवरीवन फेस। तो म्यूजिक ने रूम को ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस से भर दिया। ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस के लिए वर्ड क्या यूज होगा? जॉय, एक्सटेसी। एक्सप्रेसिंग जॉयफुल मेलोडीज ब्रॉट स्माइल टू द एवरीवन फेस। जो जॉयफुल मेलोडीज हैं वो ऐसी एक्सप्रेस की गई कि सभी के फेस पे स्माइल ला दी। क्लियर? तो सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाना। एक्साइटमेंट का मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ ग्रेट एंथुसिज्म और ईगरनेस। मतलब आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, ईगर हैं किसी चीज़ के लिए, कीन हैं, तो वो हो गया एक्साइटमेंट। फियर, डर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। ग्रेव, जो अभी पहले आया था उसका मतलब क्या था? ग्रेव मतलब सीरियस। सबसे पहले क्वेश्चन में एक ग्रेव वर्ड आया है, तो ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, सीरियस मैटर। तो ग्रेव यहीं वहीं इट कैन बी डिस्क्राइब समथिंग सीरियस ऑफ ए ग्रेट इंपोर्टेंस, जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फ्रिवोलस जो वर्ड है इसका मतलब होता है नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज और वैल्यू। मतलब अनसीरियस कैटेगरी में फ्रिवोलस यूज किया जाएगा। नेटिव, राष्ट्र से रिलेटेड। फॉरेन, नेटिव और फॉरेन एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे। सीरियस इसका सिनोनिम हो जाएगा। और हमसे एंटोनिम पूछा है तो क्या होगा? फ्रिवोलस, FRIVOLOUS, मतलब नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज और वैल्यू। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, #OWS डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट। सबसे पहले राइट टू वोट जो है एक लीगल राइट नहीं है। राइट टू वोट क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एज पर पॉलिटी, एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट को हम क्या बोलते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट के लिए हम यूज करते हैं फ्रेंचाइजी। ये फ्रेंचाइजी वही है जैसे किसी भी बिग बाजार, तो बिग बाजार की फ्रेंचाइजीज हैं। मतलब कंपनी आपको राइट दे रही है कि हमारा सामान किसी एरिया में जाके बेचिए, तो वो फ्रेंचाइजी हो गई। और वही वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट। जैसे आपने एक वर्ड ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा होगा, एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ऑल द सिटीजन्स हु आर 18 एंड एबव इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, एजुकेशन, रिलीजन, कलर, रेस, इकोनॉमिक कंडीशन आर फ्री टू वोट। मतलब उनका कलर क्या है, कास्ट क्या है, उनकी रेस क्या है, उन्होंने कितनी एजुकेशन की है, उनका राइट क्या है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इट डजेंट मैटर, उन्हें राइट टू वोट है अगर वो 18 साल से ज़्यादा हैं। दैट इज कॉल्ड एडल्ट फ्रेंचाइजी। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट इज एडल्ट फ्रेंचाइजी। एक वर्ड और आपने सुना होगा, एडल्ट सफरेज।
एडल्ट सफरेज, SUFFRAG, ये भी आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। एडल्ट सफरेज का मतलब होता है, एडल्ट सफरेज इंक्लूड राइट टू वोट इन इलेक्शन, मतलब आप वोट दे सकते हैं, 18 या 18 से ऊपर हैं, अपना नेशन का लीडर चुन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एडल्ट सफरेज। अब पोलिंग, पोलिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, जैसे पोलिंग बूथ होते हैं तो पोलिंग बूथ पर वोट रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिकॉर्ड द ओपिनियन और वोट ऑफ पीपल या वोट ऑफ पॉपुलेशन, तो दैट इज पोल। ठीक है, वोटिंग, वोट करना मतलब आप इंडिकेट करना, ए फॉर्मल इंडिकेशन ऑफ ए चॉइस बिटवीन टू और मोर कैंडिडेट्स और कोर्स ऑफ एक्शन एक्सप्रेस टिपिकली थ्रू ए बैलेट और ए शो ऑफ हैंड्स। जैसे आप हाथ खड़े करिए किसी के फेवर में तो वो वोट हो गया, यस और नो के फेवर में वोट करिए। इसी तरीके से वोट का मतलब होता है कि इंडिकेट करना किसी एक के फेवर में, दैट इज कॉल्ड वोट। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, इडियम्स बताना है। औरंगजेब द फेमस मुगल रूलर फाउंड दैट ही हैड कॉट समवन मोर पावरफुल देन हिम इन द फॉर्म ऑफ द ब्रेव मराठा शिवाजी। औरंगजेब एक फेमस मुगल रूलर है, उसने क्या किया कि किसी मराठा को कॉट कर लिया, बाद में उसे रियलाइज हो रहा है, फाउंड कर रहा है कि उसने एक ऐसे बंदे को कैद कर लिया है, मराठा को कैद कर लिया है जो उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके लिए एक वर्ड है कैचिंग द टार्टर। कैच द टार्टर का मतलब होता है, सबसे पहले बताइए टार्टर क्या होता है, TAR। तो टार्टर क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। टार्टर एक्चुअली में क्या है कि जो हमारे जो दांत हैं उन पे जो कैल्सीफाइड डिपॉजिट हो जाता है, जो दांतों के ऊपर उसको डिके करता है, उसे बोला जाता है टार्टर। अगर आप उसको पकड़ लोगे तो अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएट कर देगा, ट्रबलसम कर देगा, आपको परेशान कर देगा वो। अगर आप उसको पकड़ लोगे तो दर्द करेगा फिर वो। तो इसका मतलब टू डील विद समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल, तो उसे बोला जाएगा कैच द टार्टर। तो कैच द टार्टर का मतलब आपने किसी एक ऐसे बंदे के साथ डील किया, किसी ऐसे बंदे को पकड़ लिया है जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है, आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम हो सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कैच द टार्टर। ये औरंगजेब को बाद में रियलाइज हुआ। निपिंग इन द बर्ड, चेंजिंग द हैंड्स, ब्लेज द ट्रेल। मैं ऐसे ही बता देता हूँ फिर बाद में बताऊँगा। निपिंग इन द बर्ड मतलब किसी चीज़ को बढ़ने से पहले ही रोक देना, निपिंग इन द बर्ड। और उसके बाद कैचिंग, चेंजिंग द हैंड्स मतलब सत्ता एक दूसरे से चेंज करना, ओनरशिप चेंज करना, चेंजिंग द हैंड्स। ब्लेज द ट्रेल, ट्रेल मतलब आप पाथ दिखा रहे हो, दूसरों के लिए पाथ को प्रज्वलित कर रहे हो, मतलब आप उस चीज़ में पाइनियर हो किसी चीज़ में, तो आप ब्लेज द ट्रेल कर रहे हो। ठीक है, जैसे अब देख लीजिए निप इन द बर्ड, टू स्टॉप समथिंग इमीडिएटली सो दैट इट डज नॉट बिकम ए वर्स प्रॉब्लम। किसी भी चीज़ को शुरुआत में ही इमीडिएटली ख़त्म कर देना, स्टॉप कर देना, जिससे कि वो सिचुएशन वर्स ना कर दे, प्रॉब्लम वर्स ना हो जाए, दैट इज निप इन द बर्ड। चेंज हैंड्स, चेंज हैंड्स का मतलब इट्स ओनरशिप चेंजेस यूजुअली बिकॉज इट्स सोल्ड टू समवन एल्स। मतलब एक घर है वो दूसरे को बेच दिया गया है तो वो ओनरशिप चेंज हो गई है, तो चेंज हैंड्स बोला जाएगा। अगला हमारे पास एक वर्ड है ब्लेज द ट्रेल। तो ब्लेज का मतलब होता है वेरी हॉट, मतलब आप प्रज्वलित करना किसी चीज़ को। और ट्रेल, ट्रेल मतलब आप साइन बना रहे हो, रास्ते में उसके इंडिकेशन देते जा रहे हो। मार्क ए सीरीज ऑफ साइन ऑब्जेक्ट लेफ्ट बिहाइंड द पैसेज ऑफ समवन और समथिंग, दैट इज ट्रेल। तो ट्रेल मतलब पथ, और ब्लेज मतलब आप पथ का रास्ता दिखा रहे हो। तो ब्लेज द ट्रेल मतलब टू बी द फर्स्ट वन टू डू समथिंग और शो अदर्स हाउ टू डू। तो उस केस में आप क्या हैं, पाइन्योर हैं। क्लियर है? तो आप ब्लेज द ट्रेल मतलब दूसरों के लिए रास्ता तैयार कर रहे हो, उस फील्ड में पाइनियर हैं। टू बी द फर्स्ट वन टू डू समथिंग और शो अदर्स हाउ टू डू इट, किसी काम को कैसे करना है ये आप शो कर रहे हो। तो इस तरीके से हमने ये सब कर लिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। पॉलिटी का क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी, क्या राइट टू प्रॉपर्टी किस तरीके का राइट है? जैसे मैंने आपको बताया कि राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो राइट टू प्रॉपर्टी किस तरीके का राइट है, विच टाइप ऑफ राइट इज दिस, पहली बात तो ये। और इसका कौन सा आर्टिकल है, और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। ये 3 क्वेश्चन कमेंट कीजिए कि राइट टू प्रॉपर्टी किस कैटेगरी का राइट है। जैसे मैंने बताया राइट टू वोट एक लीगल राइट है, ऐसे ही राइट टू वोट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ऐसे ही राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में आप कमेंट कीजिए कि ये किस तरीके का राइट है और इसका कौन सा आर्टिकल है, और ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है हमारी तो चैनल को लाइक कीजिए, जो आपसे पूछा जा रहा है कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जो पूछ रहे हैं उसको कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने व्यूज, सब्सक्राइबर, मोटिवेशन रहेंगे हमारे लिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, हम आपके लिए ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट लाते रहेंगे। ये सीरीज हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। बस आप अपना काम कीजिए, पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, क्विज अटेम्प्ट करिए, जो गलतियां हो रही हैं उन पर काम करिए। मॉक टेस्ट में आपका इंप्रूव होंगे नंबर और आप सिलेक्शन की तरफ अग्रसर होंगे। आपकी रैंक सिक्योर होगी। बने रहिए हमारे साथ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन करिए। थैंक यू।